हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका द नेक्स्ट थॉट के एक और शानदार एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। तो आज हमने बात की है एक ऐसे इंसान से जिन्होंने हमारी जे को रणजी ट्रॉफ़ी दिलवाई है। मैं अब बात कर रहा हूँ हमारे जे टीम के विकेट कीपर कन्हैया वाधवान की। बैट्समैन भी हैं, विकेट कीपर, जिन्होंने फाइनल्स में 109 बॉल्स में 70 रन्स बनाए। तो आज हमने उनसे बात की कि उनकी जर्नी कैसी थी, हाउ दे फेल्ट टू बी पार्ट ऑफ द टीम एंड हाउ मोटिवेटेड दे आर, एंड वो कैसे हमारे यूथ को मोटिवेट रख सकते हैं। कैसे बताया उन्होंने कि कैसे हमारे जे में इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, कैसे पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। काफ़ी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हमने उनसे बात की। तो प्लीज़ do watch and be with us. थैंक यू सो मच कन्हैया भाई हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे उस दिन जब हमने मैच देखा था। हम लोग एक्चुअली लाइब्रेरी में ही थे साथ में, और लास्ट के 2 दिन से हम वेट कर रहे थे कि यार हो क्या रहा है, रन इतना बना दिया फिर भी डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं। सारे ही सोच रहे थे उस दिन। तो बट थैंक यू सो मच एग्री करने के लिए। तो सबसे पहले यही पूछ लेता हूँ कि हमारे जे ने, आपके टीम ने, ये जो जब उस दिन कप जीता, उस दिन आप लोग मैच जीते, वो कैसा था? मतलब प्रेडिक्टेड था कि यार जीत जाएंगे जब स्टार्ट हुआ था, या जब आपने पहले स्टार्ट किया था फर्स्ट मैच रणजी का, कैसी फीलिंग थी वो? फाइनल की बात करूँ तो मतलब अब जैसा था पहले दूसरे सेशन से चल रहा था, तो मतलब जैसा पहला और दूसरा सेशन गया ना, तो हमें कहीं ना कहीं मतलब हो गया था भी मैच हमारी साइड आता जा रहा है। क्योंकि विकेट ऐसा था कि ऐसा नहीं था कि विकेट बिल्कुल ही फ्लैट था, विकेट में हेल्प थी फास्ट बॉलर्स के लिए, तो हमें अपनी बॉलिंग का पता था कि अगर हम अच्छा टोटल बना देंगे इस विकेट पे। और वैसे भी जो नॉकआउट्स मैच होते हैं वो ऑलमोस्ट पहली इनिंग पे ही जाते हैं, क्योंकि हर टीम यही सोचती है कि हम जितनी बैटिंग कर सके जितनी बैटिंग। हम तो ऑल आउट नहीं होते, तो मुझे लग रहा है हम तो एक सेशन और बैटिंग करते हैं अभी। हाँ। तो हम ऑल आउट हो गए तो उस वजह से, पर कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मैच ले गए हम लोग। हाँ, मतलब आप बोल रहे फ्लैट पिच नहीं थी, हम तो यहाँ पे इतना सोच रहे थे कि 1000 स्कोर नहीं मार दें, मतलब लेकिन नहीं थी, मतलब हेल्प थी फास्ट बॉलर्स बहुत के लिए। बहुत हेल्प थी, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं थी। पहले सेशन में तो बहुत हेल्प थी फास्ट बॉलर्स के लिए। मतलब हमारे दोनों, मतलब पहले तो चलो एक ओपनर आउट हो गया जल्दी, उसके बाद पुंडीर भाई और यावर की मतलब जो पार्टनरशिप हुई वो मैच टर्निंग पार्टनरशिप थी। हमारे यहाँ पे तो ये भी कह रहे थे कि कर्नाटका वालों ने हमेशा ऐसी पिच बनाते हैं, और ये इस बार उनकी जो पिच बनाने का था उन्हीं भी उल्टा पड़ गया। ऐसा था कि कुछ लंबा मैच होता है तो ऊपर से लाइव मैच होता है, तो ऐसा मतलब मोस्टली होता है कि विकेट अच्छे देने के चांस होते हैं, क्योंकि 5 दिन मैच को चलाना तो वो विकेट पे बड़ा डिपेंड करता है। तो कन्हैया भाई, मतलब जब आप कितनी एज थी आपकी जब आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, या फिर सोचा कि यार खेलना है मुझे? मैंने मतलब 12 साल में ही सोचा था, मतलब जब 12 साल का था हाँ। तो तभी सोचा था कि मतलब खेलना है मुझे। उससे पहले तो ऐसे खेलते थे घर में ही, तो ऐसे गार्डन में खेल रहे हैं, वैसे ऐसे खेलते थे मतलब प्रोफेशनली जब सोचा ना कि क्रिकेट में मतलब इंटरेस्ट बनता जा रहा था, क्योंकि भैया को देखता था खेलते हुए, तो वो ऑलरेडी खेल रहे थे, तो उनको देखता था खेलते हुए, मेरे को लगता था बड़े मजे कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो मुझे भी यही खेलना है। तो घर वाले बोलते थे सोच ले एक बार, मतलब पढ़ाई भी कर सकता है तू या कुछ भी, कुछ और बन सकता है। हाँ मैं होता नहीं यार ठीक है, इसमें मेरे को मतलब जाने जब ग्राउंड जाना शुरू किया तो मजा आने लग गया था काफी ज्यादा। मतलब हमारे जो इंडियन फैमिलीज है, पेरेंट्स है, वो हमेशा ही सोचते हैं यार कि पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है, खेल कूद में क्या रखा है। तो आपके पेरेंट का भी कुछ ऐसा था या नहीं? उन्होंने सपोर्ट, काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्ट तो पूरा किया उन्होंने। बस मेरे को स्टार्टिंग में बोलते थे कि गेम तेरे को दिखने में जैसी लग रही है वैसी है नहीं है, कितनी आसान है। ये टफ गेम है इसके लिए। और मैं मतलब जैसे स्टार्टिंग में छोटे होते हैं तो इमोशनली बड़ा ज्यादा हो जाता था, छोटी छोटी बात होती थी तो मतलब मैं उदास रहता था या कुछ होता था, तो उस हिसाब से वो बोलते थे कि ये गेम बहुत मेंटल टफनेस मांग रही है, और आज के टाइम पे तो और ज्यादा हो गई है। क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी है नहीं ना हाँ किसी बिल्कुल भी। चीज़ की। ऊपर से कंपटीशन, हमारे हर एक स्टेट में क्या, हर एक गली मोहल्ले में इतने अच्छे क्रिकेटर्स हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। और जब से आईपीएल आया है तो इंडियन टीम में जाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर कोई पहुंचने को तैयार है, हर कोई दिखा पा रहा है अपना क्रिकेट। कंपटीशन तो मतलब अब तो हम इस अपनी हमारी कितनी छोटी स्टेट है उस हिसाब से आप देख लो, यहाँ पे इतना कंपटीशन है, तो बाहर तो मतलब वर्ल्ड वाइड आप कितना ही ज्यादा कंपटीशन होगा।
तो आपका जब ट्रायल्स हुए थे रणजी क्रिकेट के लिए, तो फर्स्ट टाइम ही आपका हो गया था या फिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रणजी ट्रॉफी डेब्यू मैंने तो बहुत पहले किया था, 2018 में किया था। ओह अच्छा। उसके बाद जब लास्ट ईयर था वो मेरा कमबैक ईयर था। उससे उस दौरान मैं सिर्फ जूनियर ही खेल रहा था, 19-23। तो लगातार मैं 6-7 साल खेला हूँ। उसके बाद मैं पिछले साल ही आया टीम में फिर से वापस, पिछले साल से अच्छा। कंटिन्यूस खेल रहा हूँ। तो जैसे हमारे JNK के प्लेयर्स हैं, तो आपकी पूरी टीम में सबसे ऐसे माना जाने वाला कि यार पूरी JNK टीम जो है इस इंडियन टीम को ऐसे करती है कि यार ये यहाँ सबका अपना अपना मेन है। टीम को होता है ना कि जैसे कुछ टीम जैसे मैं ये बता रहा हूँ, जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर कोहली फैन की, यार कोहली बेस्ट है, रोहित शर्मा के फैंस हैं ये। तो आपकी टीम में सबके अपने अपने मोस्टली हैं कि कोहली, रोहित शर्मा, हाँ, सबके रोको ही अपने है? अपने फैन है, ऐसा नहीं है। मोस्टली मतलब जो प्लेयर होते हैं सबकी अपनी अपनी लाइकिंग होती है। जरूरी नहीं है कि वो अभी खेल रहा हो करंट, या कोई ऐसा बंदा हो जो बहुत लेजेंड है। सबकी अपनी अपनी लाइकिंग है। किसी को बहुत पुराने क्रिकेटर्स पसंद होते हैं, किसी को मतलब नए क्रिकेटर्स पसंद होते हैं, ब्रेन बिल्कुल लारा नए। टाइम के भी हैं हाँ पसंद? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, सबको। तो मैं हूँ जैसे मतलब हाँ, आपका कौन सा मेरे तो मुझे पुजारा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा। मेरे को उनकी बैटिंग Yes. बहुत पसंद लगती है, कि जैसे वो खेलते हैं, उनकी ग्राइंड मतलब। और मैंने उनको ऐसे भी देखा हुआ है 1-2 बार, तो कभी उनसे बात नहीं हुई है मेरी, बट मेरा मतलब हमेशा से चाहता था कि मैं उनसे बात करूँ एक बार, कि मतलब उनका नेचर, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा एम्पायर से पूछा हुआ उनके बारे में। तो वो काफ़ी बार मतलब बहुत अच्छा बताते हैं उनके बारे में, कि मतलब कितने काम है, मतलब जैसे प्लेयर बिल्कुल रिस्पेक्टफुली बात करते हैं एकदम। तो बहुत बहुत हम्बल टाइप के बंदे हैं। वैसे आई एम रियली सॉरी अगर मैं कुछ क्रिकेट के बारे में कुछ गलत बोल दूं, क्योंकि ज़्यादा ताज़ा ही मैं क्रिकेट फैन बना हूँ। कम से कम अभी 2023 से पहले क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करता था मैं। जैसे फाइनल मैच हो गया और इंडिया पाकिस्तान तो फाइनली था कि इंडिया पाकिस्तान तो देखना ही देखना है, लेकिन अभी 1-2 साल में थोड़ा सा देखना स्टार्ट किया है। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि क्रिकेट आप लोग हम लोग मतलब क्रिकेट में जा तो रहे हैं कि यार हम खेलेंगे, लेकिन प्लेयर तो वही 12-15 प्लेयर ही होने हैं सिलेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि हर बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि यार ठीक है क्रिकेट अगर आपको खेलना है तो पूरी शिद्दत के साथ खेलो, या फिर कुछ टाइम देख लो कि आप उसके लिए काबिल हो कि नहीं हो, पढ़ाई पे ध्यान दो? क्या लगता है आपको? ऐसा कोई टाइम नहीं होता, मुझे नहीं लगता कोई टाइम है कि आप जिस टाइम पे आपको लगता है कि आप क्रिकेट में सक्सेस कर सकते हो। आजकल 30-32 साल का लड़का भी सक्सेस ले रहा है और 14 साल का लड़का भी ले रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है। क्रिकेट टाइम मांगता है काफ़ी ज़्यादा। बाकी अगर हम खेल रहे हैं, हम तो खुशी के लिए खेल रहे हैं। बाकी जो देने वाला है वो ऊपर वाला जब देगा, तो आप लोग दोनों हाथ खोल के। लेकिन हमारा जैसे अभी होता है कि बच्चे काफ़ी, आप लोगों अभी जैसे JNK में हमने ट्रॉफी जीती है, तो अभी जितना क्रेज़ था इंडिया को देख के, अभी अपने स्टेट को देख के और क्रेज़ आता है। आप मतलब हमारी स्टेट के लिए तो आप लोग ही लेजेंड हो कि आपने JNK को इतनी देर बाद ट्रॉफी दिलाई। तो एक होता है कि इन्फ्लुएंस हो रहा है बच्चा, और एक हो रहा है कि कुछ लोग आते हैं कि जिनको ब्रेड अर्निंग के लिए पैसा कमाना पड़ रहा है, जिनके फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती है। एक वो बच्चा है जो खेल रहा है कि नहीं यार मैं क्रिकेट ही खेल रहा है, लेकिन घर पे कमाने के लिए कोई नहीं है। तो उन जैसों के लिए मेरा ये सवाल था कि कितना मतलब एक तो पता कैसे चलता है कि यार ठीक है मैं खेल सकते हो नहीं खेल सकते हो, कितना डिपेंड करता है आप पे, कितना डिपेंड करता है आपके कोच पे, और कब डिसीजन ले लेना चाहिए कि यार थोड़ा साइड बाय साइड कुछ और भी कर लो, कि बिल्कुल ही डिपेंड ना हो जाओ किसी एक चीज़ पे? वो तो भैया पर्सनल चॉइस है आपकी, करियर को लेके चॉइस है, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके चॉइस है। तो अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप बोलोगे अर्निंग, क्रिकेट टाइम मांगता है आपका बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि दो चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल होती है। बट जैसे आप फैमिली सपोर्ट की बात कर रहे हो ना, पर जो ये ट्रॉफी आई है ना, मेरे को मोस्टली ये लगता है कि अब जो लोग मतलब अपने बच्चों को मतलब थोड़ा कम सपोर्ट करते थे, वो मुझे लग रहा है कहीं थोड़ा ज़्यादा करेंगे, खासकर हमारी स्टेट में। क्योंकि जहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना वो नहीं है। अभी तो 2-3 सालों से चीज़ें बहुत बेटर हो गई हैं इधर। तो जैसे पहले होता था तो प्रैक्टिस करने की जगह कम होती थी, अब तो फिर भी एकेडमीज हैं, आपका ग्राउंड है, हमारा एसोसिएशन का ग्राउंड है, मतलब आप कर सकते हो। तो उस हिसाब से अब हर बंदा कहता है कि हम कहीं ना कहीं मतलब करता तो बंदा, हर बंदा पैसे के लिए ही करता है, मतलब कहीं ना कहीं कि हम खेलने चले जाएं, वहां चले जाएं। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रोफेशनल खेल रहा है वही पैसे कमा रहा है, लोकल खेल के भी लड़के पैसे कमाते हैं। बाकी सबका हर एक फॉर्मेट में इंटरेस्ट होता है, गेम में इंटरेस्ट होता है, कौन किस हिसाब से क्या लेना चाहता है। तो जैसे आपने जब आपने फाइनल जीते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्रिकेट में अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो एज अ क्रिकेटर, एज अ विकेट कीपर, तो
कितना मुश्किल है जिसको सिर्फ बैट्समैन बनना है, बैटिंग करेगा, और एक विकेट कीपर? चलो मैं आपको सबसे पहला सवाल यही पूछता हूँ कि आपका फेवरेट विकेट कीपर कौन है? MS धोनी। MS धोनी। क्यों है विकेट कीपर वो आपके फेवरेट? एज अ बैट्समैन, एज अ विकेट कीपर ये है आपके? वो मतलब ऐसे मतलब उनकी गेम को लेके मतलब ऐसे सोच जो अलग से दिमाग चलता है, और मुझे लगता है वो अपनी इंट्यूशंस को बहुत ज्यादा बैक करते होंगे कि जो सोचते हैं वो, और मतलब एडजस्टमेंट्स, और बिल्कुल रॉ लगते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि कुछ कि मतलब ऐसे जैसे बिल्कुल ही टेक्निक वाइज होंगे, टेक्निक बिल्कुल वाइज। रॉ लगते हैं। मतलब जो उनका स्किल है उन्होंने उसी स्किल को बैक किया, और वो मतलब इंडिया के लिए मैं कह रहा हूँ आज अभी तक के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन भी होंगे। तो वो ही है, उन्होंने अपने स्किल को बैक किया बस। तो अपना मतलब कभी कुछ चेंज करने की कोशिश ऐसा लगा नहीं कि करी होगी। देखने से तो यही लगता है, ऐसे बिल्कुल रॉ लगते हैं, विकेट कीपिंग में भी रॉ लगते हैं, बैटिंग में भी। चलो अच्छा है, मैं भी MS धोनी फैन हूँ। सो जब से खेलता है, लेकिन वो जो पीछे बैठा है वो कोहली का फैन है, वो बोलता है कि कुछ नहीं है, MS धोनी नहीं, कोहली बेस्ट है। तो जैसे मैंने उनकी एक बात सुनी थी मोटिवेशनल के अलावा, उन्होंने जो विकेट कीपिंग का एक ही बात ऐसे बताई थी कि सारे जब तक मैं विकेट कीपिंग करता था, मतलब दूसरों को देखता था बॉल को कैच करते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि यार मैं कैच क्यों करूँगा, मैं तो बॉल की साइड जाके वो सब करूँगा। तो उससे पता चलता है कि वो किस हिसाब से सोचते हैं, ऐसा नहीं जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है वैसी चीज़ें करूँगा। शायद इसी वजह से सारे जितने भी लोग फैन हैं उनके कुछ ट्राई करते रहते हैं। खुद खुद को ज्यादा बैक कर रहे हैं तो हाँ। मुझे लगता है रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कहीं ना कहीं जब आप अपने स्किल को बैक करते हो, या आप खुद के पीछे जो आप सोच रहे हो वो चीज करने की कोशिश करते हो। उसके बाद रिजल्ट चाहे आए या नहीं आए, बट बंदे को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मैंने जो सोचा था वो हो रहा है, बस दैट्स इट। तो जैसे हमारे BCCI के चेयरमैन मिथुन सर, वो भी जम्मू से ही है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सॉरी। तो जम्मू से ही है, तो उनसे मुलाकात हुई थी, मैं देख रहा था हाँ जी, वीडियो। हाँ जी, हाँ जी। कैसा क्या बोला, क्या बात हुई? उनको खुशी तो उनको भी काफी ज्यादा हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमेशा समझाते रहते हैं हमें। मतलब उनका भी कहीं ना कहीं सपना था जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट ऑपरेशंस को देखना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं हमेशा बात करते थे वो कि रणजी ट्रॉफी मतलब खेलने से कुछ नहीं है, जिस दिन जीतेंगे उस दिन अलग नाम होगा, या अलग पूरी हिंदू कंट्री में बात होगी आपकी कि हाँ। क्योंकि मुझे सारे लोग यही कहते हैं कि रणजी ट्रॉफी सबसे मुश्किल क्रिकेट माना जाता है, तो वो ट्रॉफी जीतना मतलब कुछ मेहनत थी उसके पीछे। उनकी सबसे बड़े उनका उनका तो सबसे बड़ा रोल था, पूरा क्रिकेट चेंज किया उन्होंने जम्मू कश्मीर में। तो आपको क्या डिफरेंस अभी तक, ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, लेकिन अभी तक क्या डिफरेंस फील होता है कि पहले आपको लोग जानते थे, नहीं जानते थे, लेकिन एज एसोसिएशन में इज्जत बढ़ी है जो प्लेयर्स की है, या पहले भी इतनी थी, अभी कुछ चेंज क्या हुआ है एसोसिएशन में और स्टेट में? प्लेयर की इज्जत ऐसे कुछ एसोसिएशन में से चेंज नहीं होती है। अच्छा। एसोसिएशन हम जब बुरा कर रहे थे एसोसिएशन तब भी हमें बैक कर रही थी, अगर हम आज अच्छा कर रहे हैं एसोसिएशन हमें तब भी बैक कर रही है। तो वैसा कुछ नहीं है। हाँ, लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है थोड़ा सा, एक आउटसाइड मतलब जो नॉइस होती है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है कि बाकी हाँ ठीक है, सब अच्छा ही है। तो आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान कुछ नहीं है, बस और मेहनत करते रहेंगे और तैयारी करेंगे आगे आगे। IPL वगैरह का? आईपीएल वगैरह का मतलब एज इन मैं ये बोलूँगा ऐसा नहीं है कुछ कि वो तो जब अच्छा करूँगा T20 वगैरह में तब अगर फ्रेंचाइजीज को पसंद आएगा तो हो जाएगा। वैसे मेरा मेन फोकस हमेशा से रेड बॉल का ही रहा है, मतलब डेज क्रिकेट से छोटे होते से, मतलब मैं कह रहा हूँ अंडर 14-16 से ही, मतलब मेरे को वैसी ही आदत है कि नहीं मेरे को मतलब लाल बॉल में ही खेलना है तो वैसे ही। कितना फ़र्क है, मतलब जिनको क्रिकेट मतलब आपको देखने के बाद भी ऐसे बच्चे आए होंगे या पेरेंट्स के बच्चों को क्रिकेट खिलाता है, कितना फ़र्क है रेड बॉल और वाइट बॉल में? मतलब क्या फ़र्क है कि नहीं यार, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड से सुनता हूँ तो बोलते हैं नहीं यार रेड बॉल में खेलना मुश्किल है, वाइट बॉल में खेलना। मैंने कहा बॉल तो बॉल है यार, कितना ही डिफरेंस हो जाएगा, कितना, और क्रेज़ क्यों है कि वाइट बॉल वाले अलग है, रेड बॉल वाले अलग है? नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। आप देखो जो हमारे स्पेशलिस्ट जो T20 के प्लेयर हैं वो मतलब जैसे समझ ही है, तो वो रेड बॉल का मतलब एक्सीलेंट परफॉर्मर है। तो वैसा कुछ नहीं है, ये होता है कि वाइट बॉल क्रिकेट बहुत फास्ट क्रिकेट है। बहुत मतलब वाइट बॉल क्रिकेट में मुझे लगता है इंटेंसिटी ज्यादा लगती है, आपकी प्रिपरेशन भी उसमें ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि रेड बॉल में कम, उसमें वाइट बॉल में कम प्रिपरेशन है, उसकी प्रिपरेशन भी ज्यादा होती है, उसमें स्किल भी ज्यादा चाहिए। रेड बॉल ये है कि आपके पास हर चीज के लिए टाइम है, आपके पास कम बैक करने का टाइम है, सोचने का टाइम है, गेम इतनी फास्ट नहीं है। वाइट बॉल आप बैक टू बैक एक दिन में 2 मैच खेल रहे हो, अगले दिन फिर मैच खेल रहे हो। रेड बॉल आपको पता है एक मैच कितने 4 दिन चलेगा, आपके पास हमेशा कहीं ना कहीं
वापस आने का कोई ना कोई आपको रास्ता मिल ही जाता है गेम में। कुछ टाइम पहले रेड बॉल काफ़ी शांत हो गया था, मतलब रेड बॉल इंटरेस्ट लोगों का देखने का या फिर ऐसा करने का कम हो गया था, लेकिन शायद 2014 या 2016 कोहली के कैप्टनसी के बाद ये चीज़ काफ़ी एग्रेसिवली टेस्ट में लोगों को पसंद आना स्टार्ट हो गया। सब कुछ है। हाँ मतलब ऐसे जो 1-2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीती जिस टाइम पे, मतलब मैं कह रहा हूँ हमारा इंडिया का पूरा बेंच ही खेल रहा था, हाँ, तो मेन प्लेयर्स भी नहीं थे। गाबा वाला मैच। हाँ बिल्कुल, तो उस टाइम से मतलब ज्यादा इंटरेस्ट बनता गया और 1-2 ऐसी सीरीजें जीती जो मतलब सोचा ही नहीं था, मतलब एक मतलब ऑल ऑफ अ सडन जीती है, बॉलर्स ने जिता दी 2-3 सीरीज। उसके बाद इतना इंटरेस्ट बनता गया सबको, तो तभी अब तो मैं देख रहा हूँ कि लोग सुबह उठ के मतलब इसका इंग्लैंड और इसका ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा होता है एशेज, सुबह सुबह 5-5 बजे उठ के देख रहे होते हैं लोग। हमारे फ्रेंड्स भी ये बोलते नहीं यार सुबह सुबह एशेज है वो देखना है, बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया होगा टेस्ट क्रिकेट। नहीं तो पहले लोग वनडे आता था, फिर वर्ल्ड कप होता तब देखते थे। तभी देखते थे। अभी तो लोग पूरी पूरी चैंपियनशिप ट्रॉफी देखना स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो जैसे हम लोग अभी बात करें, जैसे आप लोग अभी खेल के आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुछ प्लेयर्स हैं आपकी टीम में, कैसा माहौल कैसा आपके, जैसे हमारी डिवीज़न अलग है, कश्मीरी डिवीज़न या फिर जम्मू डिवीज़न है, तो ऐसे बोलते हैं चीज़ें काफ़ी आती हैं अलग है, लेकिन टीम में माहौल कैसा है आप सबका? ऐसा कुछ भी नहीं है, डिवीजन वाला अच्छा। खत्म हो गई ये चीज। आज से क्या पता 20 साल पहले भी हो, पर पता नहीं, हमारे टाइम पे तो मैंने कभी नहीं देखी ये चीज। मतलब हम लोग तो साथ ही होते हैं ज्यादातर, मतलब बहुत बढ़िया माहौल है, सब साथ में खाते पीते सब उठते हैं सब एक साथ ही। क्योंकि मेरे को लगता है कि जब भी आप कोई टीम गेम खेलते हो तो सब पूरी टीम आपकी फैमिली बन जाती है, नो मैटर व्हाट कि वो कहाँ से आ रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो टीम आप देश के लिए खेल रहे हो या स्टेट के लिए खेल रहे हो, वो मैटर करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है यही 15 लोग हैं यही आपके 15 साथ, लोग हैं, हाँ। आप इनकी मदद करोगे वो आपकी मदद करेंगे, तो वो ऐसा ऐसा मतलब एक दूसरे से इतना ज्यादा बॉन्ड बन जाता है। और मतलब काफी टाइम से एक साथ खेल रहे हैं, सब लोगों को इतने अच्छे से जानते हैं। अब तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो गया कि मतलब पता ही नहीं चलता है कि कौन किस रिलीजन से आता है, कौन किस कल्चर से आता है। अब सबका एक जैसा सेम हो गया। जैसे अभी रोजे चल रहे थे तो शाम को उनका रोजा टूटता था तो हम लोग साथ में बैठते थे, सब लोग सब साथ होके खाते थे। बस सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वरना शाम को तो सब साथ में ही होते थे। हाँ चलो ये बहुत हमारे स्टेट में तो ये काफ़ी, मतलब कुछ लोग तो हैं ठीक है यार, फैक्शन रहती है अलग अलग, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स ही है, तभी स्पोर्ट्स इतना हमारे यहाँ पे किया जाता है कि यार स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है सबको साथ लाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से कहाँ से नहीं। तो कन्हैया भाई मेरे को ये भी जानना है कि जैसे अभी एक रणजी ट्रॉफी हम लोग जीत गए हैं, तो अभी सब आईपीएल की तरफ, मतलब कुछ प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में जा रहे हैं खेलने हैं, चाहे आप नेट बॉलर्स भी हैं, तो सबको एक प्रेशर और सबको एक रहता होगा कि यार मेरे को भी होना मेरे को भी होना है, या फिर नहीं सबको अपना अपना ठहराव है कि यार नहीं मेरे को अपना क्रिकेट खेलना है, कोई लेता है तो ठीक है नहीं तो हम लोग सेटल हैं। हाँ ऐसा ही होता है, पर देखो सब हर बंदा चाहता है कि वो एक हायर लेवल पे खेले। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में बंदे की प्रैक्टिस, बंदा जो भी मेहनत करता है वो उसी चीज़ के लिए करता है कि वो आईपीएल खेले या इंडिया खेले या फिर रणजी ट्रॉफी खेले। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है क्रिकेट में कि उसको वो वैसे चला गया। मेरे को जहाँ पे मतलब जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, तो मेरे को लगता है कि अगर उस बंदे को मिले तो हमें भी मिलेगा, पक्का मिलेगा। आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे आपके लिए ऑटोमेटिकली अच्छा होएगा ही होएगा। ये तो अभी जैसे आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था रणजी ट्रॉफी में? पहला मैच या पहली विकेट या फाइनल मैच में 70 रन मारना 109 पे, क्या कौन सबसे फेवरेट मोमेंट या बेस्ट मोमेंट कौन सा था आपका इस रणजी ट्रॉफी सीजन में? हाँ, इस रणजी ट्रॉफी सीजन में मेरा फेवरेट मोमेंट यही था जब बंगाल ने हमसे लीड ले ली थी और जब वो बैटिंग कर रहे उतरे थे तो हमने उनको 100 पे आउट कर दिया था। मतलब समथिंग 20 पे 3 या 4 आउट हो चुके थे उनके। तो वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था और वो मतलब उन्होंने भी नहीं सोचा था और हमने भी नहीं सोचा था जिस हिसाब से वो मैच टर्न हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं विकेट में उधर हेल्प नहीं थी बॉलर्स के लिए इतनी, पर वहाँ पे मतलब आकिब भाई ने, सुनील भाई ने और यूडी भैया ने जबरदस्त बॉलिंग करी और वो मैच ही लेके वो ही था। मेरे को तो वो याद है बिल्कुल अच्छे से कि क्या हो रहा था सामने, पता ही नहीं चल रहा था। मतलब हम स्लिप क्वार्टर में बात कर रहे थे यार ये मैच को हुआ क्या, मतलब किस साइड चला गया कुछ नहीं पता चला। हम ये बात करते 300 350 के अंदर रन ऑल आउट करेंगे, फिर 2 दिन बचेंगे तो 400 रन चेज करेंगे, बट गेम ऐसे बदला कि पता ही नहीं चला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉकआउट मैच में कि हर एक दिन हर एक सेशन बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि अभी जब अगला दिलीप ट्रॉफी या जो भी ट्रॉफीज होने वाली हैं
उसके लिए तैयारियां एसोसिएशन कैसे कराती है? अब जैसे प्लेयर्स कुछ आईपीएल की तरफ मसरूफ़ हो जाएंगे या फिर बिजी हो जाएंगे वहाँ खेलना, तो कैसे रहता है ये सब? आईपीएल तो 1-1.5 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। हाँ। फिर एसोसिएशंस के फिटनेस कैंप हो जाते हैं, स्किल कैंप्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद ऐसे ट्रायल्स आते हैं, तो फिर प्रैक्टिस मैचेस हो जाते हैं, फिर बाहर चल जाते हैं टूर्नामेंट खेलने, चेन्नई जाते हैं, यहाँ पे देहरादून जाते हैं, मतलब 2-3 जगह पे खेल रहे होते हैं। तो अब मतलब मुझे लग रहा है 1-1.5 महीने के बाद शुरू हो जाएगा फिर से सारा प्रोसेस। तो सारे काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे हम लोग तब से ही देख रहे थे कि जब बॉलर अपने बुमराह सर को उन्होंने A+ कैटेगरी में डाला था, तब से हम लोग ये देख रहे थे कि यार उनका इतना पैसा हो गया, उनका इतना अमाउंट हो गया। तो ये क्रिकेट स्टेट बोर्ड में क्या हिसाब है, मतलब कैसे, कितना फीस मिलती है, क्या हिसाब है मतलब रणजी ट्रॉफी का होता है जो पर डे होता है, वो होता है 40,000 पर डे? हाँ, पर डे, एक दिन का। एक दिन का, और मतलब 5 दिन का। मुश्ताक अली में मुझे लगता है 20,000 के आसपास है। ओके, और विजय हजारे में भी इतना ही होगा, 30 के आसपास होगा, ऐसे ही होगा कुछ। मतलब हर डे का जो आप खेल रहे हो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं खेल रहे हो, जैसे रणजी ट्रॉफी 4 दिन का है, तो आपको 4 दिन के पैसे मिलेंगे। तो अच्छा। नॉकआउट्स में 5 दिन हो जाते हैं, हाँ, तो 5 तो दिन पाँच के दिन का मिलेंगे। पैसा हाँ, बाकी मैच के हिसाब से होता है। जैसे इधर भी ऐसे कैटेगरी बन जाती है, 20 मैच से कम वालों को इतने हैं, अच्छा। तो 20 से 40 वालों को शायद से 50 है, तो जो 40 से ऊपर वाले हैं उनको 60 है, मतलब ऐसे है। तो अभी जैसे हमारी स्टेट ने बोला था, जेकेसी ने बोला था कि स्टेट ने बोला था कि जॉब्स मिली है। हाँ, क्या वो जॉब्स है? उन्होंने बोला, सीएम साहब ने बोला। अच्छा, तो अभी तक कुछ अभी ऑफिशियली नहीं है ऐसे? नहीं, ऑफिशियली उन्होंने बोला भी है, बोला हुआ है, बाकी देखो जब होगा। अच्छा, तो जो अमाउंट आप लोगों को जो भी मिली है इंडस्ट्री में जितना भी पैसा मिला है, तो क्या सोचा, मतलब ऐसा पैसा देख के या फिर ऐसा लगा कि यार क्या करना चाहिए इतने का? नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, पहले सोच रहे थे हम पैसे के लिए, जब हम क्वार्टर फाइनल में पहुंचे कि यार अब सेमीफाइनल पहुंचते हैं, अब इतने पैसे मिलेंगे, हम फाइनल पहुंचते हैं इतने पैसे मिलेंगे, फाइनल जीतेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। बट हम लोग एक दिन रात को ऐसे बात कर रहे थे बैठ के कि मैं मोस्टली ऐसे पारस भैया के साथ बात कर रहा था, तो मैं भैया कि यार भैया ट्रॉफी मिल जाए ना अगर, तो पैसे वैसे बंदा भूल जाएगा, सारे पैसे याद आएंगे बाद में फिर जाके कहीं पे। मैंने बोला पर जब एक बार ट्रॉफी आ जाएगी ना, और उसकी खुशी अलग होगी, वो पैसों से बहुत ऊपर है। तो क्रे भाई, जैसे हमने प्लेयर्स की तो बात कर ली, कोच सर की बात नहीं की। कोच सर जो हम लोग मूवीज में देखते हैं, कोच सर से सारे डरते हैं किसी भी गेम में, क्योंकि मैं जब थोड़ा सा 11, 12 या 10th में था तो टाइकोंडो वगैरह में थे, तो कोच से तो हम लोग ऐसे डरते थे कि भाई नहीं जो भी है। तो क्या माहौल है, मतलब कोच सर कैसे? मैं जहाँ तक सुन रहा था कि काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हैं, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जो प्लेयर्स थे थोड़ा होना स्टार्ट हुए। आप बताओ ना कैसे हैं हमारे? मतलब ऐसे तो सर से तो डरते ही थे सब, स्टार्टिंग से डरते थे, ऐसा नहीं है। पर मतलब सर के समझाने का तरीका, मतलब बात करने का तरीका है, मतलब उस टाइम पे जब बंदा बात कर रहा था ना, तो ऐसा लगता था कि नहीं यार ये क्यों डराएंगे हमें ऐसे वैसे। पर सब लोग बहुत डरते थे, तो एक रिस्पेक्ट थी सर की। मतलब सिर्फ अपने प्लेयर्स की बात नहीं करूंगा मैं, उनके सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं करूंगा, ऐसे भी तो सर ने बहुत सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स निकाले हैं आज तक। मुझे लगता है ऑलमोस्ट जितने रणजी ट्रॉफी खेल रहे होंगे सब सर के स्टूडेंट हैं। जैसे अजीत शर्मा सर के बारे में हमने इतना सुना है कि स्ट्रिक्ट थे, ये था कि काफ़ी डांटते थे, तो कैसा आपके एज अ टीम में क्या माहौल था उनका? नहीं, स्ट्रिक्ट तो थे सर, बट मतलब डरते भी हैं सब सर से, ऐसा नहीं है। बट मतलब सब जब समझाते हैं, पूरा काम कराते हैं, बिल्कुल नेट सेशन में मेहनत करवाते हैं, खुद इतनी बॉलें फीड कराते हैं, मतलब प्रैक्टिस हर टाइम। तो मतलब कहीं ना कुछ तरीके से वो हेल्प करते ही रहते थे हम लोगों को। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है एज अ कोच का ना, टीम कोच का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब खुद इतने बड़े प्लेयर हैं वो, एक डोमेस्टिक लेजेंड है, इंडिया खेले हुए हैं, तो और भी मतलब उनको डोमेस्टिक क्रिकेट की तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। और खुद जो बंदा इतना सक्सेसफुल है इस फील्ड में, तो उसको पता है कि कहीं ना कहीं गेम कैसे चलती है। मोस्टली रेड बॉल उनको तो मुझे लगता है, अभी भी मुझे लग रहा है वो इतना टाइम हो गया होगा उनको छोड़े हुए क्रिकेट भी, तो 1-2 अभी भी पहले दूसरे नंबर पे ही है वो, मतलब मोस्ट स्कोरिंग रन्स में। तो जैसे हम भी देखते हैं कि इंडियन टीम के जो कोच हैं गंभीर सर, उनके बारे में कितना बोला जाता है कि यार इनको ये करना चाहिए था, इनको ये करना चाहिए था। हम लोग यहाँ बैठ के बोलते हैं कि यार ये किसको डाल दिया, क्या डाल दिया। तो एज अ व्यूअर तो हम लोग की सोच अलग है कि यार कोच क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन एज अ टीम में कैसे देखा जाता है उनको कि यार जो भी वो कर रहे हैं सारे
मान जाते हैं या फिर लगता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था? नहीं तो कभी कभी होता है, अलग अलग थॉट्स होते हैं, कभी कभी डिसीजंस पे नहीं मिलता है बंदा, बट आहिस्ता आहिस्ता जब दोनों एक दूसरे की बात समझते हैं तो हो जाता है। बाकी तो भैया जब जीतते हैं तो सब कोई कुछ नहीं बोलता, सब क्रेडिट लेते हैं। जब हार रहे होते हैं तो एक बंदे पे बात डाल देंगे कि हाँ भाई कोच ने कर दिया, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। कोच का कुछ नहीं है। अगर कोच आपको जिता रहा है तो कोई कोच हरा थोड़ी रहा है। जब जीत रहे हैं तब भी कोच का ही है, तो हार रहे तो पूरी टीम का ही है। कैप्टन का कितना रहता है? कैप्टन का पूरा बहुत बड़ा रोल है। मतलब फील्ड में कितनी चीज़ें देखनी है उनको, अपना देखना है, फिर उसके बाद हर एक बंदा अलग है, सबका अलग अलग नेचर है, कैसे टैकल करना है हर बंदे को। हर मतलब हर प्लेयर अलग तरीके अलग से होता है। कोई प्लेयर होते हैं जो मतलब आराम से बात करके समझाना पड़ता है, कोई थोड़ा गुस्से से समझाना पड़ता है। तो वही अपने ऊपर भी मतलब सोचो आपका अपना खुद का काम छोड़ के आपने और 10 लोगों को 11 लोगों को ग्राउंड में मैनेज करना है, तो वो कहीं ना कहीं टफ है। तो जैसे अभी अजय सर के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या हर जैसे बैटिंग कोच अलग होते हैं, फील्डिंग कोच अलग होते हैं, वैसे ही क्या प्लेयर के अपने अपने कोच भी होते हैं? और हाँ, मतलब जिनके पास वो प्रैक्टिस करते हैं अपने मतलब ऑफ सीजन में, तो वो आप कब प्रैक्टिस करते हो? मैं मतलब ऐसे तो जम्मू में ही प्रैक्टिस करता हूँ और मैं लुधियाना जाता हूँ प्रैक्टिस करने। जम्मू में मेरे सर हैं राजन सर, मतलब जिनसे बचपन से खेलना शुरू किया उनके साथ ही। कि तो वैसे वो कहाँ कोई एकेडमी है उनकी? वो आजकल होते हैं जीआईओसी में। जब से स्टेडियम बन गया, मतलब वो रिटायर हो गए ना, अच्छा अच्छा। तो तब से अब वो एकेडमी होते हैं जीआईओसी। तो मैं भी वहीं जाता हूँ जीआईओसी में। कहाँ पे ऑलमोस्ट सब academy? सिदड़ा में, सिद्धड़ा में। जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट। तो सब लोग उधर ही जाते हैं प्रैक्टिस करने, अब जो भी है। और लुधियाना में? लुधियाना में है मेरे मतलब काला पाजी है सर एक, हरभजन सिंह, अच्छा। तो उन्हीं के पास जाता हूँ उधर। तो वो भी ऑफ मतलब कभी कभी जब इधर ज़्यादा नहीं हो रहा होता है तो मतलब जैसे आप लुधियाना जाते हो वगैरह, मतलब कुछ तो अभी भी हमारे जे.एंड.के में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं बोले तो कुछ अभी चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं, जिसकी वजह से जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे स्टेट के, उनको यहीं पे रह के सब कुछ अच्छा मिल पाए। क्या क्या चीज़ें हैं? अच्छी तो हुई हैं, नो डाउट। हम लोग देख रहे हैं हमारा स्टेडियम कश्मीर का तो अच्छा ही है, हमारे जम्मू का भी स्टेडियम कितना अच्छा बना दिया। तो और क्या क्या आपको लग रहा है कि यार इम्प्रूवमेंट एक प्लेयर को, कि बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, यहीं पे सब कुछ हो जाए? नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया हुआ है। अब तो ऐसा लगता, अब तो हम वैसे मतलब एसोसिएशंस में ही इतना बिजी होते हैं, जब कैंप लग जाते हैं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पास ट्रेनर, मतलब मुझे लगता है सिर्फ 2 महीने आपको खुद को देखना है, उसके बाद तो सब एसोसिएशन कर रही होती है आपके लिए। ट्रेनर उधर है, फिजियो उधर है, कोचेज उधर हैं, फील्डिंग के अलग कैंप्स हैं, फिटनेस के अलग कैंप्स हैं। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है अभी। आहिस्ता आहिस्ता हाँ और प्रोग्रेस आएगी तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें लग रही है कि जो हम लोग हमेशा यही देखते हैं कि इंडियन टीम को क्या मिल रहा है, कैसे, वैसी ही चीज़ें चलती होगी एसोसिएशन में भी किया? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वैसे ही कैसे है। जे.एंड.के में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ें भी आएंगी या आने वाली हैं? आपको लगता है क्या क्या चीज़ें? हाँ, अभी शायद से इंडोर स्टेडियम भी बन रहा है हमारे इधर पीछे साइंस कॉलेज में, अच्छा। और एक दो चीजें बन रही साइंस हैं। कॉलेज जहाँ पे वो रणजी मैच होता है हाँ उससे? जी हाँ जी हाँ जी, वहीं पे। अब अच्छा। तो पूरा विकेट वाला एरिया पूरा चेंज हो गया है। ओ, अब मुझे लग रहा है 10 से 12 सेंटर विकेट्स हैं, प्रैक्टिस के लिए इतनी ज़्यादा विकेट्स हैं, रेड सॉइल अलग से बनी है अब, और बाकी तो हर चीज़ है ग्राउंड, मतलब इधर सब कुछ है। अब मुझे लगता है अब जिम भी बन जाएगा इस साइड से सब कुछ करके। अच्छा। तो ये हमारे यहाँ पे जम्मू स्टेडियम में क्यों आईपीएल मैचेस नहीं होते, यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते, सिक्योरिटी के रीजन को अलग छोड़ के? नहीं, सिक्योरिटी कोई रीज़न नहीं है। क्या अच्छा। पता बीसीसीआई की मतलब उसके हिसाब से ग्राउंड अप टू द मार्क ना हो, या अच्छा, विकेट्स अप टू पिच द पिकट मार्क, ना। हाँ वैसा नहीं। तो मतलब आपको लगता नहीं, मतलब यहाँ पे होगा तो और ज़्यादा लोग जो प्लेयर्स हैं उनको और ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा और सीखने को मिलेगा वगैरह? हाँ हाँ होगा, थोड़ा क्रेज भी ज्यादा होता है हाँ, लोगों में। क्योंकि एक दो बार ही अभी लोकल टूर्नामेंट्स हुई थी जिसमें प्लेयर्स आए थे, हाँ, लेजेंड लीग। लेजेंड लीग, हाँ। तो उसमें लोगों का इतना ज़्यादा क्रेज था, एक टाइप का बोल सकते हैं कि मार्केट में भी चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे थी, बच्चे भी देखने आ रहे थे, उससे काफ़ी चीज़ें एक स्टेट को ही रेवेन्यू के अलावा बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलता है, बच्चों को देखने का मौका मिलता है, गलत चीज़ों से लेकर क्रिकेट में रुझाव बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, आपके सामने अब जब बड़े प्लेयर अच्छे प्लेयर खेल रहे होते हैं तो हर बंदा चाहता है उनको देखे। हाँ। अब जो क्रिकेटर होगा वो उनको अलग जरिए से देखने जाएगा, कोई फैन होता है। मतलब एक ग्रोथ होती है कहीं ना कहीं जब आपकी स्टेट में अच्छा क्रिकेट हो रहा हो। तो आपको कितने मतलब ये तो मुश्किल होता होगा, एक तो बैटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, ऊपर से विकेट कीपिंग भी करनी है, तो कैसे इन सबको टैकल करते हो आप? हो जाता है मैनेज। तो थोड़ा टाइम बैटिंग को देते हैं, थोड़ा टाइम कीपिंग को देते हैं। तो इससे इफेक्ट नहीं होती बैटिंग?
नहीं ऐसा नहीं है। मतलब मैं जैसे बाकी प्लेयर्स हैं वो सिर्फ बैटिंग की बैटिंग किए जा रहे हैं, आपको तो विकेट कीपिंग भी करनी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है बैटिंग की मेरे को, मतलब ऐसे कुछ नहीं है। बैटिंग तो मैं मुझे लगता है मैं घर पे इतनी कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे घर के पीछे बिल्कुल सब कुछ बना हुआ है, तो यहीं पे मैं बैटिंग तो मैं बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ इधर ही। हाँ, उस कीपिंग करने का होता है कि जाना पड़ता है आगे पीछे, तो बैटिंग तो मेरी हो जाती है। तो आगे आपको क्या लगता है कि आ, आपका से मन तो है ही, सबका ही होता है आईपीएल में जाने का, इंडिया टीम खेलने का। क्या लगता है इंडियन टीम में आप किस पोजीशन पे खेलना पसंद करोगे अगर आपको किसी को दिया जाएगी यार? पहले पहुंच जाए वहां पे, उसके बाद देखेंगे पोजीशन तो फिर अपने आप बन जाती है। अच्छा, तो बाकी कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जिस सिनेरियो में 1 से लेकर 11 तक, कौन सी ऐसा पोजीशन है जिसको खेलना सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वन मुझे नंबर? लगता है ओपनर ही होता है रेड बॉल में ना। अच्छा। ओपनर के लिए थोड़ी मतलब बैटिंग थोड़ी टफ होती है। ऐसे टफ तो सबके लिए होती है, पर थोड़ी एक्स्ट्रा टफ मैं बोलूंगा कि ओपनर के लिए होती है। क्योंकि एक ओपनर के लिए और एक फास्ट बॉलर के लिए, जिस हिसाब से वो बॉलिंग करता है, इतना पूरा पूरा दिन दौड़ते हुए बॉल फेंकना है, पूरा दिन दम लगाना है। मतलब ऐसा क्या डाइट होती है कि मैं एक दिन वीडियो देख रहा था, पता नहीं जम्मू की थी या कहाँ की, वो बोल रहे थे कि आपको टेस्ट मैच में या 1 महीने में कुछ कुछ प्लेयर्स जो हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स 200 ओवर करा देते हैं एक एक महीने में। तो मतलब ऐसा क्या डाइट है ये 200 ओवर? ऊपर से वो बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया पिच की, जहाँ पे मुश्किल हो जाता है खेलना, पाँव मतलब हार्ड है सरफेस। तो आपकी डाइट कौन मैनेज करता है, मतलब जब आप खेल रहे होते हैं एसोसिएशन या फिर अपना आपको खुद ध्यान रखना पड़ता है? नहीं, डाइट तो बंदे को खुद ही देखना है, उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपको ड्यूरिंग सीजन क्या खाना है। मतलब हर चीज़ ऐसी, मतलब कोई लोग बिल्कुल मीठा नहीं खाते हैं, कोई थोड़ा सा खा लेते हैं। मतलब हर बंदे का अपना अपना है। किस हिसाब से आप मतलब किस हिसाब से आप अपनी बॉडी रिकवर कर सकते हो, बस उस हिसाब से खाना खाते हैं सब। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही कोई क्लीन हो या कुछ हो। कोई कोई होता है जो बिल्कुल ही क्लीन खाता है, बिल्कुल कुछ खाता ही नहीं है आगे पीछे का। हम लोग तो खा लेते हैं थोड़ा बहुत, बाकी सबके अपने ऊपर है। कोई बिल्कुल मीठा प्रेफर नहीं करता, कोई थोड़ा मीठा प्रेफर करता है, कोई परांठे वरांठे प्रेफर करता है, कोई नहीं करता, तो वैसे ही है। सब अपनी अपनी मर्जी का ही खाते हैं। तो जैसे कि नहीं भाई, बच्चे अगर जम्मू के बच्चे हैं, कहीं के भी यूथ आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे आप जीत के आए हो ट्रॉफी, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? एक तो क्रिकेट के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में, हर चीज़ बैलेंस कैसे करनी है, क्योंकि सबके पेरेंट्स आई थिंक एक जैसे नहीं होते, कोई सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं जो भी रीज़न की वजह से। तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगे आप? मेरा यही, अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसको अच्छे से करो, उस चीज़ में खुशी ढूंढो। आप ये नहीं देखो कि आपको कैसे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे खुशी है। लोग कहते हैं ना कि पैसा होगा तो सब होगा, या फिर आपको सक्सेस मिलेगी तो सब होगा, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप खुश नहीं हो अंदर से, तो आपके लिए वो जो पैसे होंगे वो भी किसी काम के नहीं है, या सक्सेस होगी वो भी किसी काम की नहीं है। तो आप खुश रहो, आप जो भी चीज़ करना चाहते हो दिल लगा के करो, क्योंकि खेलना इसीलिए शुरू किया था ना हमने, क्योंकि खुशी मिलती थी इस चीज़ से। मज़ा आता है। हाँ, बाकी यही है कि घर वालों को भी, सबको, मतलब जो लोग अगर नहीं भी करते हैं सपोर्ट, तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा बच्चा किसी भी फैमिली से उठ के कहीं से भी आ सकता है। तो आजकल क्रिकेट का वैसा नहीं है कि कोई बड़े घर से है तो वो खेलेगा, या फिर आपके पीछे वैसे वो है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप कहीं से भी, कोई भी बंदा किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आके, कोई भी छोटी से छोटी जगह से आके खेल सकता है। तो आपको लास्ट क्वेश्चन, एक सिनेरियो है, अगर आपको कोहली, रोहित शर्मा और MS धोनी के बीच में चुनना पड़ेगा, तो किन को चुनोगे और क्यों? मैं धोनी को ही चुनूंगा हमेशा, क्योंकि मतलब उनके, एक बार उनसे मैं मिला हुआ, उनसे बात करी है मैंने एक अच्छा। बार। तो मतलब जिस हिसाब से वो सोचते हैं ना, जिस हिसाब से वो चीज़ें मतलब बताते हैं, मतलब एक अलग, ऐसा लगता है कि ये भी सोचने का तरीका हो सकता है क्या। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अगर 10 बंदे होंगे ना, तो वो मुझे लग रहा है एक कदम नहीं, वो 2-3 कदम आगे होंगे आप लोगों से। कुछ ऐसा सोच होगा में। सुनाने के लिए? ऐसा क्या बोलो? ऐसा मैं सुनाने के लिए कुछ नहीं, ऐसे लाइफ के रिलेटेड ही बात कर रहे थे, अच्छा। तो उसी में बता रहे थे। वो हमेशा मुझे लगता है एक स्टेप को सोचने के अलावा दूसरा स्टेप उन्होंने पहले सोच के रखा होता है हर चीज के पीछे। मुझे लग रहा है एक प्लान के पीछे दूसरा प्लान होता है उनके पास, ऐसा लगता है उनकी बात से। क्योंकि उनका मेरे को लगता है कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा। उनके हथियार है कि यार इतना काम रहते हैं कि उनको ज़्यादा फ्यूचर प्रेजेंट का, ज़्यादा फ्यूचर पास्ट का सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल प्रेजेंट में present कि यार रहते हैं। कर लूंगा, हो जाएगा। गेम ही ऐसी है, गेम ही सारी प्रेजेंट की है, एक बॉल की गेम है, एक ball। 1 बॉल एट ए टाइम।
जो उस एक बॉल में अपना फोकस अच्छा रखेगा, जो उस बॉल में एक बॉल पे अच्छा करेगा, उसको ज़्यादा सक्सेस मिलने की चांसेस है। थैंक यू सो मच कन्हैया भाई हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। अब आपको दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ, क्रिकेट फैंस के साथ शेयर कीजिए। एंड और आप प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। एंड अगर आपको लगता है कि हम और न्यू गेस्ट को बुला सकते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए कि हम किन को बुला सकते हैं। एंड डू वॉच आवर चैनल। एंड अगर आपको कन्हैया वाधवान से बात करनी है तो हम उनका इंस्टा लिंक, इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो यू कैन कनेक्ट विद देम ओवर देयर। एंड फॉर दैट प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। एंड टिल देन प्लीज़ गिव योर थॉट अ चांस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।